दोस्तों, अगर आपको लगा कि केजीएफ के बाद यह सिर्फ एक और मास एक्शन फिल्म लेकर के आने वाले हैं, तो टॉक्सिक का ये ट्रेलर आपकी सोच ये पूरी तरीके से बदल देगा, क्योंकि इस बार यह सिर्फ बंदूक चलाने वाले हीरो ही नहीं है, बल्कि ऐसा किरदार लेकर के आया है जिसके अंदर प्यार और गुस्सा भी है, पागलपन भी, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा राज है जिसे ट्रेलर बार बार दिखाकर पूरी तरह खोलना नहीं चाहता। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि टॉक्सिक सिर्फ यश की एक और स्टाइलिश गैंगस्टर फिल्म है, या गीतू मिराज ने यश के स्टाइल डम को इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाया है जो केजीएफ से भी बिल्कुल अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम टॉक्सिक के पूरे ट्रेलर के डिटेल से समझेंगे, यश के किरदार से लेकर के कियारा आडवाणी, नयनतारा और बाकी कैरेक्टर तक समझेंगे, और आखिरी में हम आपको बताएंगे कि मेरे हिसाब से टॉक्सिक की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रेलर में एक ऐसी चीज है जिस पर शायद पहली नजर पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। यश का सबसे खतरनाक अवतार। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसके नाम से इस फिल्म का पूरा माहौल ही बदल जाता है, यश। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ के रॉकी भाई के बाद यश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो एक ऐसा करें जिससे लोग उन्हें रॉकी के रूप में देखना बंद करें, और टॉक्सिक ने वो नजर आ रहा है। उसे लगता है कि यश ने इस बार रॉकी भाई को दोहराने की कोशिश नहीं की है। यहाँ उनका अंदाज डार्क है, ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल है, और कई जगह तो ऐसा लगता है कि आदमी खुद नहीं जानता कि अगला कदम क्या उठाने वाला है। ट्रेलर में यश का कैरेक्टर एक गैंगस्टर वर्ल्ड के बीच में दिखाई देता है, लेकिन इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि मार्स सिर्फ एक्शन दिखा करके कहानी नहीं बता रहे हैं, बल्कि बार बार कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं जिससे आपको लगता है कि यश के कैरेक्टर की कहानी के पीछे कोई पुराना इमोशनल कनेक्शन भी है। और यही चीज टॉक्सिक को सिर्फ एक एक्शन मूवी से थोड़ा अलग बनाती है। क्या यश डबल रोल में है? अब आते हैं ट्रेलर के सबसे बड़े सवाल पर, क्या यश फिल्म में डबल रोल में है? ट्रेलर के सामने आए कैरेक्टर डिटेल्स में यश को अलग अलग आइडेंटिटी से जोड़ा जा रहा है, और इसी वजह से फिल्म की कहानी को लेकर के मिस्ट्री और बढ़ गई। अगर सच में यश को दो अलग किरदार हैं, तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि दोनों कैरेक्टर का कनेक्शन क्या होगा। क्या दोनों भाई हैं? एक क्या एक कैरेक्टर दूसरे से अतीत से जुड़ा हुआ है, या फिर कहानी में आइडेंटिटी और डिस्क्रिप्शन का कोई बड़ा खेल चल रहा है? और अगर मार्क ने इस मिस्ट्री को पूरी तरीके से संभाल करके रखा है, तो टॉक्सिक की कहानी ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज बन सकती है। अब बात करते हैं कियारा आडवाणी का क्या रोल है। कियारा आडवाणी की, क्योंकि इस ट्रेलर में कियारा की प्रेजेंस सिर्फ एक नॉर्मल हीरोइन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। उनका लुक, उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से उनका सीन में दिखाया गया, उससे साफ होता है कि उनका कैरेक्टर कहानी में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यही सवाल यहाँ भी उठता है, क्या कियारा सिर्फ यश की लव इंटरेस्टेड है, या फिर उनके कैरेक्टर का कनेक्शन इस पूरे गैंगस्टर वर्ल्ड से कैसे है? क्योंकि ट्रेलर जिस तरह से कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है, उससे लगता है कि यहाँ कोई भी कैरेक्टर सिर्फ डिक्लेरेशन के लिए नहीं है। अब बात करते हैं नयनतारा की और बाकी सुपर कास्ट की। और दोस्तों, टॉक्सिक की एक और बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट है। फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सितारा और रुक्मणी वास्तव जैसे बड़े भी नाम हैं। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी मुझे नयनतारा को लेकर के है, क्योंकि यश और नयनतारा की पहली ऑन स्क्रीन कोलैबोरेशन होगा, और जब दो इतने बड़े एक्टर पहली बार साथ आए, तो ऑडियंस नेचुरली उम्मीद करती है कि उनका कनेक्शन कहानी में और भी बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ मार्क ने जानबूझ करके कुछ छुपा करके रखा हुआ, और ऑनेस्टली मुझे यही चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि अगर ट्रेलर की पूरी कहानी बता दें तो फिर सिनेमा हॉल जाने का मजा ही रह जाता है। अब बात करते हैं एक्शन और विजुअल की, जिसके लिए यश के फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे। टॉक्सिक का ट्रेलर साफ बता रहा है कि फिल्म में एक्शन काफी रॉ और वॉयलेंट होने वाला है। यहाँ एक्शन सिर्फ हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि पूरा माहौल ही डार्क और डेंजरस बनाया गया है। गन फाइट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, एक्सप्लोजन और यश की स्क्रीन प्रेजेंस, इन सबको देख करके एक बात तो साफ है कि मेकर्स ने फिल्म को बड़े स्केल पर खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी है, क्योंकि आजकल ऑडियंस सिर्फ एक्सप्लोजन और स्लो मोशन एंट्री से इम्प्रेस नहीं होती। उन्हें एक मजबूत कहानी भी चाहिए, और टॉक्सिक की असली परीक्षा यही होगी। अगर एक्शन के साथ कहानी और कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग रहे, तो फिल्म बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। लेकिन अगर कहानी कमजोर हुई, तो इतना बड़ा स्केल भी फिल्म को नहीं बचा पाएगी। ट्रेलर की सबसे बड़ी खासियत, मेरे हिसाब से टॉक्सिक का ट्रेलर सबसे बड़ी खासियत है इसका मिस्ट्री फैक्टर।
ट्रेलर देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हमें पूरी कहानी समझ आ गई, बल्कि उल्टा सवाल और ज्यादा पैदा हो रहे हैं। यश आखिर कौन है, उसका असली मकसद क्या है, और कैरेक्टर जो उनके साथ में है वो क्यों जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ा सवाल, टॉक्सिक नाम आखिर इस कहानी को किस तरह से डिफाइन करता है। और दोस्तों, एक अच्छी ट्रेलर की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि ट्रेलर खत्म होने के बाद भी ऑडियंस कहानी भूलने के बजाय सवाल लेकर के बैठ जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टॉक्सिन देखने लायक है? ट्रेलर के आधार पर मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर आप सिर्फ यस की मास एंट्री और एक्शन देखने जा रहे हैं तो शायद आपको यह फिल्म कुछ अलग महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आपको डार्क गैंगस्टर स्टोरी, मिस्ट्री, पावरफुल कैरेक्टर और अनएक्सपेक्टेबल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो टॉक्सिक का काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यस के लिए ये भी है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केजीएफ के बाद अब ऑडियंस उन्हें सिर्फ एक और रॉकी भाई नहीं चाहती, वो देखना चाहती है कि रॉकी भाई के बाहर कितना बड़ा एक्टर बन सकता है। और टॉक्सिक का ट्रेलर देख करके ऐसा लग रहा है कि यस इस बार उस चैलेंज को सीरियसली ले रहे हैं। अब फिल्म सच में ट्रेलर के लेवल की निकलती है या सिर्फ ट्रेलर ही ज्यादा पावरफुल है, इसका फैसला तो फिल्म देखने के बाद ही होगा। लेकिन अभी के लिए इतना जरूर कह सकते हैं कि टॉक्सिन ने कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या टॉक्सिन ऑडियंस को भी अपना दीवाना बना पाएगी? आपको टॉक्सिक का ट्रेलर कैसा लगा? यस का ये नया अवतार केजीएफ के रॉकी भाई से बेहतर लगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी फिल्मों का ट्रेलर रिव्यू और एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।